नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ यादें तो जिंदगी भर साथ रहती हैं और कुछ बस पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। आज हम इसी के पीछे की फैसिनेटिंग न्यूरोसाइंस को समझेंगे कि आखिर हमारा दिमाग यादों को बुकमार्क कैसे करता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबके साथ होता है ना? मतलब लॉटरी जीतने जैसी कोई बड़ी बात तो जिंदगी भर याद रहती है, पर कल नाश्ते में क्या खाया था वो शायद ही किसी को याद हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, हाल ही में साइंस जर्नल में एक कमाल की स्टडी छपी है और उसने इस पहेली को काफी हद तक सुलझा दिया है। पता चला है कि हमारे दिमाग के पास एक अपना ही अंदरूनी बुक मार्किंग सिस्टम है। यह सिस्टम दिन में जरूरी यादों को टैग कर देता है ताकि सोते समय उन्हें सहेजा जा सके। तो इस मेमोरी पजल को सॉल्व करने के लिए हमें दिमाग के खास हिस्से में झांकना होगा। ये एक समुद्री घोड़े जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये जो हिप्पोकैम्पस है, ये एपिसोडिक मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को याद रखने की क्षमता कि कोई घटना कब, कहाँ और कैसे हुई, ये सब यहीं से कंट्रोल होता है। और मज़ेदार बात यह है कि हिप्पोकैम्पस दो अलग-अलग मोड में काम करता है। जब हम जगे होते हैं तो इसका काम होता है अनुभवों को रिकॉर्ड करना, आसपास के माहौल का एक तरह से कॉग्निटिव मैप बनाना, और जब हम सो जाते हैं तो ये ऑफलाइन मोड में चला जाता है। तब ये दिन के कुछ खास अनुभवों को स्टोरेज के लिए रीप्ले करता है। ये जो ऑफलाइन रीप्ले होता है, इसे एक खास तरह के न्यूरल सिग्नेचर से पहचाना जाता है। इसका नाम है शार्प वेव रिपल। आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग का अपना सेव बटन है। अब सवाल ये है कि ये रिपल बनता कैसे है। तो देखिए, ये न्यूरल एक्साइटेशन और इनहिबिशन, मतलब न्यूरॉन्स के फायर होने और रुकने के एक बड़ी ही सटीक डांस की तरह है। पहले एक शार्प वेव पूरे नेटवर्क में फैलती है जो बहुत सारे न्यूरॉन्स को फायर होने के लिए तैयार कर देती है। फिर कुछ गेटकीपर सेल्स आकर इस एक्टिविटी को रोकते हैं और इसी तेजी से होने वाले ऑन ऑफ से एक हाई फ्रीक्वेंसी रिपल पैदा होता है। अब इस पूरे सिस्टम को एक्शन में देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने एक फिगर 8 मेज, मतलब 8 के आकार की भूल भुलैया का इस्तेमाल किया। इसमें चूहों को इनाम पाने के लिए दो एक जैसी दिखने वाली भुजाओं के बीच बारी बारी से जाना सीखना था। ये टास्क उनकी एपिसोडिक मेमोरी को टेस्ट करता है और इस दौरान साइंटिस्ट ने उनके हिप्पोकैम्पस के सैकड़ों न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को एक साथ रिकॉर्ड किया। अब सोचिए, एक साथ 400 न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को समझना, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है। तो इस डेटा के सिम्फनी को समझने के लिए एक पावरफुल टेक्निक की जरूरत थी। इस टेक्निक का नाम है यूमैप। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स ओरिगेमी को सावधानी से खोला जाए ताकि उसके नीचे का सीधा साधा कागज दिख सके। यूमैप भी कुछ ऐसा ही करता है। हाई डायमेंशनल न्यूरल डेटा के अंदर छिपी हुई स्ट्रक्चर को बाहर निकालता है। और कमाल की बात यह हुई कि यूमैप ने सिर्फ न्यूरल डेटा को एनालाइज करके एक ऐसी लूप्ड स्ट्रक्चर खोज निकाली जो मेज के फिजिकल लेआउट से परफेक्टली मैच करती थी। ये वाकई हैरान करने वाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एक पावरफुल टूल आ गया था। अब हम किसी भी न्यूरल एक्टिविटी के पैटर्न को इस स्ट्रक्चर पर मैप करके ये पता लगा सकते थे कि दिमाग आखिर कौन सी मेमोरी को रीप्ले कर रहा है। और इसी टूल की मदद से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। पता चला कि ये जो रिपल्स हैं, ये सिर्फ सोते हुए ही नहीं बल्कि जागते हुए भी होती हैं। वैसे अगर इस तरह की साइंटिफिक जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो एक छोटा सा मोमेंट लेकर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स साइंस को आसान बनाने में बहुत मदद मिलती है। इन जागते हुए होने वाले रिपल्स को अवेक रिपल्स कहा गया। साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे ही चूहे को इनाम मिलता और वो थोड़ी देर के लिए रुकता, उसका दिमाग फौरन उसी सक्सेसफुल रास्ते को रिप्ले करता था जिससे वो इनाम तक पहुंचा था। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये अवेक रिप्लेस हाल ही में पूरे किए गए सक्सेसफुल ट्रायल की मेमोरी को ही कैप्चर कर रहे थे। तो सवाल फिर वही आता है, जागते हुए यादों को रिप्ले करने का क्या मतलब, जब दिमाग उन्हें स्टोर करने के लिए तैयार ही नहीं है? असल में इसी सवाल के जवाब में पूरी डिस्कवरी का सार छिपा है। देखिए, दिमाग एक बहुत ही शानदार 2 स्टेज सिस्टम का इस्तेमाल करता है। पहला स्टेज कोई ज़रूरी घटना होती है, जैसे इनाम मिलना।
दूसरा स्टेज फौरन एक अवेक रिपल आता है और उस घटना के न्यूरल पैटर्न को बुकमार्क कर देता है, मतलब टैग कर देता है। फिर तीसरा स्टेज आता है कंसोलिडेशन का, जब हम सो रहे होते हैं। उस वक्त ये बुकमार्क पैटर्न्स बार बार रीप्ले किए जाते हैं। और आखिर में चौथा स्टेज स्टोरेज का, वो मेमोरी हिप्पोकैम्पस से निकलकर नियोकॉर्टेक्स में लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए चली जाती है। तो ये 2 स्टेजेस क्यों जरूरी हैं? क्योंकि जागते समय दिमाग को हमारे आसपास चल रहे अनुभवों पर फोकस करना होता है। वो मेमोरी ट्रांसफर में अपनी एनर्जी नहीं लगा सकता। लेकिन सोते समय जब बाहर से कोई इनपुट नहीं आ रहा, तब दिमाग मेमोरी ट्रांसफर के लिए खुद को पूरी तरह से डेडिकेट कर सकता है। तो इस पूरे 2 स्टेज प्रोसेस को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो चलिए की टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, हिप्पोकैम्पस 2 मोड सिस्टम पर काम करता है, जागते हुए रिकॉर्डिंग और सोते हुए रीप्लेइंग। दूसरी, शार्प वेव रिपल्स ही मेमोरी रीप्ले और सिलेक्शन का मैकेनिज्म है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अवेक रिपल्स एक बुकमार्क की तरह काम करते हैं, जो ज़रूरी अनुभवों को बाद के लिए टैग कर देते हैं। और आखिर में ये पूरा सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ सिग्निफिकेंट इवेंट्स ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हों। ये पूरी डिस्कवरी लर्निंग में नींद की क्रिटिकल भूमिका को हाईलाइट करती है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग और कौन-कौन से सीक्रेट प्रोसेसेस चला रहा होता है। मस्तिष्क के इस फैसिनेटिंग सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। और भी रोचक विज्ञान सामग्री के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।